चौपाई, अब चौपाइयों में क्यों लिखा? चौपाई वैसे भी बता सकते थे, वो तो सारे हिंदी अपनी भाषा तो बोल रहे थे सारे। जानबूझ कर दाता ने इनको गुप्त भाषा में रख दिया, कोड वर्डों में रखा। दास को अबू दीदी के इन रहस्यों को खोलो और आपके रूबरू कर दिया। तो इनसे सबसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करो, और तुम उनको सतलोक लेकर गए जहाँ परमात्मा स्वयं रहते हैं, जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर की जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं बता सकता। और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। ये पहचान प्रथम पहचान है उसकी कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। उसके बाद फिर कहते हो उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसकी भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, सारे संसार की रचना की। तो वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई रचनहार भी, और वो जिसकी पूजा करनी चाहिए। और अपनी सतिथि गीता ज्ञानदाता बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो जिसकी जो आपस जन्म मृत्यु में है उसकी पूज के पुजारी भी वही सतिथि होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, जहां से स्टार्ट किया था सत्संग अब वही फिनिश कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। 16 और 17 में 2 पुरुष बताए थे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये आप है, अक्षर पुरुष एक सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष गीता ज्ञानदाता। इसमें लिखा कि इन दोनों पुरुषों के अंतर्गत ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। जीवात्मा तक कुत्ते के देखी बिना मरती वो अलग विषय है। इसलिए बता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो कोई और है इनसे हटकर, और वही सबका पालक है। वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है जो सदा सुखी करे, दुख नहीं देता। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ वो सतिथि है बताई है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उस परमेश्वर की भक्ति कर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो वो स्थान प्राप्ति के लिए तो वहां इन सभी महापुरुषों को लेकर गए, इन जिनके शुभ नाम दास आप अभी बता रहा था, इन महापुरुषों को सबको ले गए और वहां ले जाकर फिर वापस छोड़ा। फिर इन्होंने जाकर पता किया कि ये तो ये बैठा भगवान काशी में धाणक आदरणीय नानक साहिब जी समकालीन थे परमेश्वर कबीर जी के, और उनको सचखंड लेकर गए बेई नदी से और उनको बताया कि ये है आपका स्थान ठीक ठिकाना। और फिर उन्होंने सभी बात जाते हुए कहते भगवान हमें यहीं रख लो। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो और भक्ति करके वापस आ सकते हो, नो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा वचन है। तो जब वापस आए तो फिर उन परमात्मा ने बताया नानक साहिब जी को कि मैं काशी में एक जुल्हा बनकर रहता हूँ, वहाँ जुल्हे का काम करता हूँ, वहाँ आ जाना, सतनाम दूंगा। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन जब हाउस में आए, सतलोक से वापस आए, नौकरी त्याग, प्रथम यात्रा, प्रथम उदासी बनारस की काशी की, और वहां जा देखा खड्डी में बैठा कपड़े बुनता हुआ वही परमात्मा सृजनहार सतलोक का मालिक। तब नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार लोगो धानक रूप रहा करता। आंखों में पानी भर गया
और बुरी तरह कहने लगे, देखो रहियो बैठा भगवान, ये ठगवाड़ा, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये किसी के सामने नहीं आता। ये वहाँ दुलाए इकट्ठे हो गए, वो नो कही पंजाब का सरदार भी अच्छा है, इसको भगवान बताता नीरू के पुत्र को। किसी ने नहीं मानी। जब परमात्मा ने कहा था, पुण्यात्मा अभी कुछ ना बताओ, यह खाम का व्यर्थ जाएगा आपका ज्ञान, इसको सुनाओ समझाओ, लेकिन इस रहस्य को अभी गुप्त रखो और मैं सतनाम देता हूँ, इसका जाप करो। सतना अब किसी को नहीं बताना। तो ये थे महापुरुष। नानक साहिब जी ने बैन लगा दिया, स्वयं सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर का। आपको दिखाया था उस जन्म साखी के अंदर नानक साहिब जी की, भाई बाला के और मर्दाना जब जा रहे थे समुद्र के ऊपर से, तो वो सारी कथा आपको बता रखी है। तो स्वयं तो वो सतनाम जाप करते थे और अन्य को झटका दे दिया कि कोई इसका जाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिचली पीढ़ी तक इसको गुप्त रखना था। नित्य नकली संतों के काल के दूत राधा स्वामी से निकली हुई ब्रांचें, ओए होए, और जितने कुमार स्वामी रासाराम जैसे ये दुनिया ने ठगन लाग रहे। आज इनके पास यही ज्ञान होता है, यही मंत्र होते, तो कैसे भिन्नता बताते आज दास आपको। अब परमात्मा ने कहा था कि पहले इनको जाने दे और बकलन दे, नौवा बाई जो बकेंगे, ज्ञान तो इनके पास है नहीं। और जब मेरा दास जागा इनकी खाल तार देगा ज्ञान की, प्रमाण दिखाओगा सामने, सबको शिक्षित करूंगा अपने बच्चों को। इंस्ट्रूमेंट उस मालिक के दिए हुए हैं जो आज आपके रूबरू सदग्रंथ हो रहे हो, आप भगवान को पहचान रहे हो। धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके जनक